राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रातःकालीन के सत्र में पधारे हैं और आए हैं तो ऐसे अमृत की वर्षा हुई है स्वामी महाराज जी के द्वारा कि जीवन निहाल हो जाए। आज महाराज जी ने कहा कि एमए पास पहले हो जाओ और एबीसीडी बाद में सीखो। तो लोग कहने लगे कि महाराज जी, बच्चा पहले कक्षा 1 में जाता है, 2 में जाता है, पढ़ते पढ़ते एमए पास होता है। आवाज कैसे आ रही है? और आप कहते हैं कि पहले एमए पास हो जाओ। तो एमए पास होना क्या है? तो स्वामी महाराज ने कहा कि जो गीता रामायण भागवत कहती है, जो जीवन मुक्त संत महात्मा कहते हैं, उस बात को आप पकड़ लो, एमए पास हो गए। एक ने कही दूजे ने मानी और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। कैसे? जैसे अमेरिका को जानना हो तो 2 उपाय है। एक तो आप टिकट कराओ, वीजा कराओ, कागज पत्तर सब तैयार करो, 1-2 लाख रुपए खर्चा करो और फिर आकर के कहो कि भाई अमेरिका देश है, मैं देख के आया हूं। और दूसरा उपाय है कि जो अमेरिका गए हैं उनके वचनों विश्वास कर लो कि भाई ये सज्जन आदमी हैं, साधक हैं, झूठ नहीं बोलते, ये कह रहे बिल्कुल सच्ची बात है, अमेरिका देश है। तो जाने वालों को तो जोर पड़ेगा, मानने वाले क्या जोर पड़ा भाई? तो मानने का नाम सत्संग है, मानने का नाम सत्संग है। तो क्या मानना है कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। अज्ञान क्या है कि ये कोयल बोल रही है, ये अज्ञान है। ज्ञान क्या है? साक्षात भगवान ही कोयल बन करके मीठी मीठी आवाज निकाल रहे हैं। यही सत्संग। भाव बदल गया। उत्तर प्रदेश में कुछ माताएं सत्संग कर रही थी तो कुत्ता आ गया। तो एक ने कहा कि दूर रहे। आप क्या भी यही बोलते होंगे मध्य प्रदेश में, दूर रहे, मतलब दूर हो जा। तो दूसरी माई बोली दूर रहे नहीं, बोलो भगवते नमः। बोलो भाई, फर्क है कि नहीं? दोनों बड़ा भारी फर्क है। दूर रहे कहने में तो कुत्ता दिखाई दे रहा है और भगवते नमः कहने में भगवान दिखाई दे रहा है। स्वामी महाराज ने कहा कि आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तो मां उठाने को तैयार है। वासुदेव शर्म कहत केवल हाँ कर दो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ करना नहीं है। ऐसा करने में क्या जोर आता है? नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जानना नहीं है। सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, केवल स्वीकार कर लो। तो हम लोग क्या करते हैं? बुद्धि लगा देते हैं। हम ऐसे कैसे माने? अब किसी को कोई कहते हैं कि तो पाई फेस को भगवान कैसे माने, कोयल को भगवान कैसे माने, गाय को भगवान कैसे माने, कुत्ते को भगवान कैसे माने? भगवान तो मोर मुकुट धारण करके आवे, त्रिशूल डमरू लेके आवे, तब तो माने कि भगवान है। तो संतों ने कहा कि भगवान का 2 रूप है। एक तो भगवान पूजा मंदिर में, पूजा घर में है,
और दूसरे जगत रूप से भगवान हैं। ये दो रूप है भगवान का। एक तो जो पूजा घर में भगवान है उनका वो रूप है, और एक जगत रूप से भगवान है। तो मंदिर वाले भगवान के यहाँ तो माथा टेकते हैं, और ये जगत रूप से जो भगवान इनका माथा फोड़ते हैं। तो हमारी अधूरी पूजा है। गहरी बात है भैया, ये अधूरी पूजा है। तो जैसे वहां माथा टेकते हैं ऐसे यहाँ ही मन ही मन माथा टेको, है भगवान ही। कोई आपको सुख देंगे, कोई दुख देंगे, हैं भगवान ही। संतों ने कहा कि चाहे रो कर के नाचो चाहे हंस के नाचो, नाचना तो पड़ेगा ही। तो नाचना ही है तो रो के क्यों नाचो, हंस के नाचो। कि वाह प्रभु आप इस रूप में आए हो, सास के रूप में आप ही आए हो, हमारे को दुख दे रहे हो भगवान आप ही। तो अपनी बुद्धि क्या लगाना है कि हम पाइप को भगवान कैसे माने, पंडाल को भगवान कैसे माने, गुब्बारे को भगवान कैसे माने। अरे भाई, जब गोस्वामी महाराज कहते जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान, जड़ हो चाहे चेतन हो सब राम जी का रूप है। तो मानो इस बात को। अपनी बुद्धि कैसे लगाते हैं कि एक जगह आयोजकों ने पत्रक छपवाया, पंपलेट। तो प्रातः 5 बजे की प्रार्थना की जगह 5:15 लिखवा दिए। तो हाथ में आया तो मैंने कहा भाई 5 बजे की प्रार्थना होती है, चाहे बस में रहें चाहे ट्रेन में रहे, कहीं भी रहें, 5 बजे की प्रार्थना हम लोग प्राय करते हैं, नियम है। तो 5:15 क्यों लिखवा दिया। तो आयोजकों ने कहा कि महाराज जी जो प्रेस वाला था उसने कहा सवाई ठीक होता है, सवाई ठीक होता है, तो इसलिए उसने लिख दिया कि 5:15। तो मैंने विचार किया कि उसकी ट्रेन 5 बजे की है, तो 5:15 बजे आए, ट्रेन मिल जाएगी। बोलो, अपने बुद्धि लगा दिया। और बुद्धि लगाना क्या है कि जो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, यदि हम सुख चाहें तो हमारे को दुख दे दो, स्वर्ग चाहें तो हमारे को नरक दे दो। तो हैदराबाद में एक माई बोली कि महाराज जब ये प्रार्थना आप लोग करवाते हो तो मैं चुप हो जाती हूँ। बुद्धि लगा दिया ना, बुद्धि लगा दिया। अरे आगे क्या लिखा है भी तो देखो। आगे लिखा है कि हे नाथ आप मुझे मीठे लगो, आप मुझे प्यारे लगो। भगवान अच्छे लगेंगे, भगवान प्यारे लगेंगे तो सुख दुख का क्या महत्व है। तो शर्ट तो साल भर से पहन रहे हैं, और किसी से पूछे कि अब गिनती करो मत, साल भर से शर्ट पहन रहे हो, बताओ तुम्हारे शर्ट में बटन कितने हैं, कोई बता पाएंगे। ऐसे टटोलने लग जाएंगे, 5 है कि 7 है, 6 है कि 4 है कि 9 है। अब कोई कठिन काम नहीं है, परंतु उधर दृष्टि नहीं गई। अब रोजाना सीढ़ियों पांव रख करके छत से नीचे उतरते चढ़ते हैं वर्षों से, परंतु यदि पूछें कि कितने बार पांव रखना पड़ता है, याद है, उधर दृष्टि नहीं गई। ऐसे सत्संग की बातें बार बार सुनने से दृष्टि चली जाती है। तो दृष्टि जाना क्या है कि वो हो सब रूपम परमात्मा ही है, सब रूपम परमात्मा ही बने। ये सबसे अंतिम और सबसे सुगम। महाराज जी ने कहा कि इससे सुगम काम कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। केवल इतना स्वीकार कर ले कि भगवान इस रूप से प्रकट हुए हैं। ऐसा सुगम काम कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। मैं धोखा नहीं देता हूँ, ठगाई नहीं करता हूँ, विश्वासघात नहीं करता हूँ, एकदम सच्ची बात कहता हूँ। आप ये आश्चर्य मत करो कि इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। तो कितनी ऊंची बात है कि भाई सब रूपों में परमात्मा ही प्रकट हुए हैं।
और शव को देख करके क्या कहना है, जोर से बोलो, भगवते नमः। ये भुरसा वाले बहुत भाग्यशाली हैं। हम 15 सालों से लगभग इधर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, और 100 से कथाएं हुई है, परंतु भगवते नमः सबसे पहले भुरसा वालों को मिला है, सबसे पहले भुरसा वालों को मिला है। बहुत भाग्यशाली है। देर आए दुरुस्त आए। अब इस बात को पकड़ लो। देखो, एक महात्मा जी ने सत्संग में सुनाया कि बेटा सब रूपों में भगवान ही बने हैं, यही असली सत्संग है। तो बर्ताव अलग अलग करना है। तो क्या हुआ कि जब गुरु जी ने सुनाया कि सब रूपम भगवान ही बने हैं, अब ध्यान देकर सुनो, सब रूपम भगवान ही बने हैं और बर्ताव अलग करना है, ये जब गुरु जी ने सुनाया तो चेले को नींद आ गई, या मोबाइल से बात करने लग गया, बात निकल गई। तो अब सुबह टहलने के लिए जा रहा था, भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः कहते हुए, और उधर से बिगड़ा हुआ हाथी आ रहा था। अब वो तो देखा हाथी भगवान, भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। तो जो महावत बैठा था कंट्रोल करने वाला, उसको महावत कहते हैं। तो महावत ने कहा, रे ब्रह्मचारी एक तरफ हट जाओ, एक तरफ हट जाओ, हाथी बिगड़ा है। अब वो तो एक ही बात सुना था, सत्संग में सब भगवान है, बर्ताव अलग करना है, ये तो भूल गया, सुना ही नहीं। तो महावत ने कहा कि एक तरफ हट जाओ, एक तरफ हट जाओ, हाथी बिगड़ा है। अब वो तो भगवते नमः भगवते नमः कहते कहते पहुंच गया हाथी के पास। हाथी भगवान ने सूंड से झटका दिया, नीचे गिर गया, कमर में चोट लगी, अब लंगड़ाते हुए आया। तो गुरुजी ने कहा, बेटा क्या हो गया, क्या हो गया? बोले, आपके भगवते नमः ने हमारे को मार दिया, आपके भगवते नमः ने हमारे को मार दिया। आपने कहा सब रूपों भगवान है, तो हाथी भगवान है। तो गुरुजी ने कहा कि हाथी के ऊपर कोई बैठा था? बोले, महावत बैठा था। बोले, कुछ कह रहा था? बोले, हाँ कह रहा था, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, हाथी बिगड़ा है। तो गुरुजी ने कहा कि जब तूने हाथी को भगवान माना तो महावत को भगवान क्यों नहीं माना? बोलो गिरधर गोपाल। हाथी भगवान है तो महावत भी भगवान है, गुटका भगवान है तो उस पर चित्र भी भगवान ही बना हुआ है, भगवान ही बने हैं कि देख लो, खाने में तो स्वतंत्र हो, खाओगे तो ऐसे कैंसर हो जाएगा, खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, है भगवान ही, कैंसर बन के भगवान ही आएंगे। तो 500 स्टेशन के बाद भी दिल्ली आता है और सीधे दिल्ली आ जाता है बिना स्टेशन आए। तो ये जो बातें आज स्वामी महाराज ने बताई है, ये सीधे कोई बीच में स्टेशन नहीं आता। ट्रेन से जाओगे तो 500 स्टेशन आएगा, दिल्ली पहुंचोगे, और ये सीधे स्टेशन आ गया दिल्ली का। कैसे? हवाई जहाज में बैठो और 2-4 घंटे में पहुंच जाओ। एक महात्मा जी जा रहे थे तो खेत के रास्ते से जा रहे थे, उनको लोग शुंका लगी, पेशाब करने के लिए बैठे। तो किसान छप्पर लगा के अपने उसमें बैठा था। तो शाम काल का समय था, थोड़ा अंधेरा भी हो चुका था। तो उसने देखा कि रोजाना का चोर आज पकड़ा गया, यही हमारे तरबूज मतीरे को चुराता है, और पीछे से गया, 2-4 लाठी बाबा जी के सिर पर जमा दिया। अब बाबा जी को लाठी लगी तो नारायण नारायण भगवते नमः भगवते नमः करने लग गए। तो देखा टॉर्च जला के, अरे तो कोई महात्मा जी हैं लाल कपड़े में, बड़ा भारी अपराध हो गया। बोला, महाराज क्षमा करना, क्षमा करना। महात्मा ने कहा, भाई तूने हमारे को लाठी थोड़े मारा है, तूने तो चोर को लाठी मारा है। तो उसने कहा, रुको महाराज, बैलगाड़ी लेके आता हूँ और आपको चल करके हॉस्पिटल मरहम पट्टी करा दूं। तो बाबा जी ने कहा, भाई तुम्हारी मर्जी। अब बैलगाड़ी लेकर के आया, गद्दा बिछा दिया, बाबा जी को लिटा दिया।
तो हॉस्पिटल में ले गया कटनी इलाज कराने के लिए। तो वहां पर कोई सज्जन साधक आए थे, बोले बाबा जी को चोट लगी है, थोड़ा गर्म दूध ले आता हूं। तो हल्का गुनगुना करके दूध ले आए, बोले लो बाबा जी दूध पी लो, आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो बाबा जी जो दूध पीने लग गए तो बोले तो बहुत बहुरूपिया है, पहले तो लाठी मारता है। बाबा जी बोले तो बहुत बहुरूपिया है, पहले तो लाठी मारता है और फिर बैलगाड़ी बन करके आता है, फिर गद्दा बन करके बिछ जाता है, फिर डॉक्टर बन के मरहम पट्टी करता है, फिर दूध पिलाता है, तो बहुत बहुरूपिया है, और सिर पर लाठी मारता है पहले। तो किसान डर गया, उसने कहा बाबा जी मैंने लाठी नहीं मारा, बुढ़सा का जो किसान था उसने लाठी मारा है, हम तो आपको दूध पिला रहे हैं। बाबा जी बोले कि मैं पहचानता हूं, तू ही था, तूने तो लाठी मारा और तू ही बैलगाड़ी बन करके आया, तू ही डॉक्टर बन के मरहम पट्टी किया और तू ही दूध पिला रहा है। तो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, और तू ही धारे रूप अनंत, बिरला कोई समझे संत। वो रुपए वाले टाटा बिरला तो सब नहीं बन सकते, वो तो भाग्य के अधीन है, और ये बिरला संत हर कोई बन सकता है। तो बिरला बनना क्या कि जो दिखे भगवान, जो दिखे भगवान। देखो एक मैं प्रवचन सुनाया करता हूँ, वृंदावन में होली के 5 दिन बाद और दीपावली के 5 दिन बाद वहाँ सत्संग होता है। अभी मैं कल रात में गया था तेंदुआ गांव, तो वहां से 25-30 लोग आए थे पिछले बार। तो वहां सत्संग होता है, तो वहां 7 दिन का जब सत्संग पूरा होने लगा, तो जो महाराज जी की पुस्तकें लिखा करते हैं श्री राजेंद्र कुमार धवन जी, तो 16 साल की उम्र से महाराज जी के पास संपर्क में आ गए, घर गृहस्थ भी किए और वही पुस्तकें लिखा करते थे, अभी भी लिख रहे हैं, लगभग 75 साल की उम्र हो गई उनकी। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई थोड़ा माइक दो, एक बात रह गई, मेरे मन में तो थी सुनाने की परंतु मैं भूल गया। तो उनको जब माइक दिया गया तो 1 मिनट 30 सेकेंड यानी 1.5 मिनट का उन्होंने सत्संग सुनाया, और 1.5 मिनट के सत्संग में पूरे 7 दिन का सार आ गया। तो उन्होंने क्या सुनाया अभी आप लोगों को सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि एक बार स्वामी जी महाराज वासुदेव श्रम की बातें बताए, और बताने के बाद बोले कि भाई ये तो कृपा साध्य है, ये अपने हाथ की बात नहीं कि ये बात बैठ जाए, ये तो भगवान कृपा से बात बैठती है। तो श्री धवन जी ने कहा कि महाराज जी जब भगवान कृपा करेंगे तो बात बैठेगी। तो स्वामी महाराज ने कहा नहीं, मैंने बातें कह दी, तुमने सुन ली, कृपा हो गई। तो ये कृपा हो गई तभी बातें सुनने को मिली है, करोड़ों व्यक्तियों को ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती, पूरा जीवन निकल जाता है, ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। तो ये बातें जो हम लोगों को सुनने को मिली है, ये भगवान की कृपा है। तो देखो ध्यान दे करके सब लोग 1 मिनट 30 सेकेंड का है क्या लगाओ। पहले था मन में नारायण नारायण, पहले मन में कहने की थी लेकिन वो स्मृति से उतर गई, फिर बैठे बैठे याद आ गई। एक दिन महाराज जी सुबह वासुदेवा सर्वम पर ही चर्चा कर रहे, समझा रहे थे, तो कई बातें बताई, समझाई, कई दृष्टांत देके, और बाद में महाराज जी ने कहा कि ये जो वासुदेव सर्वम है ये उद्योग साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। आप कहो कि हम अपने कोई साधना करेंगे, कुछ करेंगे तो अनुभव हो जाएगा, ये उद्योग साध्य नहीं, कृपा साध्य है। तो मैंने तुरंत कहा कि फिर ये तो कृपा होगी तभी होगा,
आपने कहा कि उद्योग साधनी कृपा साध्य है, फिर जो कोई आपने अभी बताया है तो कृपा होने पर ही होगा। तो स्वामी तुरंत बोले कि कृपा हो गई, कृपा हो गई, कृपा हो गई। मैं कह रहा हूँ तो ये कृपा ही तो है, तो कृपा तो हो गई। तो यही बात मन में कहने की आई कि आप लोगों ने वासुदेव सर्वम पर सुन लिया तो कृपा हो गई, कोई नई कृपा नहीं होगी, कृपा हो गई, हो गई। अब इसको आप बस तत्यानुकंपाम सुसमीक्षमाण, इस कृपा की ओर देखते रहे, यही कहने को। नारायण। कक्षा 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा सत्संग सुना तो उसने बात पकड़ ली और ऐसी बात बता दी। बड़े बड़े संत महात्मा ऐसी सुलझी बातें नहीं बता सकते। अब ध्यान देके सुनो। भगवान सब रूपों में है। दादा दादी भगवान, माता पिता। हमारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में भगवते नमः। भगवते नमः का मतलब? मेरा नाम आलोक है। कहाँ के रहने वाले हो? हरियाणा, हिसार, श्रीनगर। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में भगवते नमः। भगवते नमः का मतलब? भगवते नमः का मतलब सब रूपों में भगवान है। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा, किस किस रूप में है भगवान? भगवान सब रूपों में है। दादा दादी भगवान, माता पिता भगवान, बहन भाई भगवान, पंखा भगवान, टेबल भगवान, लाइट भगवान, सब कुछ भगवान है। सब कुछ भगवान है। इससे क्या लाभ होगा? इससे हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। अच्छा, और तो सबके साथ ही जैसा बर्ताव करे? नहीं, भगवते नमः तो सब जगह है, पर किसी के साथ बर्ताव एक जैसा नहीं करना। जैसे रक्षाबंधन के दिन बहन ही राखी बांध सकती है, पत्नी नहीं बांध सकती। अच्छा। और अगर कोई हमसे पूछे तो हम रास्ता पूछे तो हम इस उंगली से बता देंगे कि वहाँ जाना है। अगर हम इस उंगली की जगह अंगूठे से बता दें तो वो बोलेगा कि अब तो हम तुम्हारे गाँव में आए हैं, हमारे गाँव में आना, हम भी बताएंगे। अच्छा, बर्ताव अलग। जी महाराज जी। और तुम्हारे घर में भगवान है? जी महाराज। कौन से भगवान? लड्डू गोपाल है। तुम्हारे क्या लगते हैं? मेरा भाई है। छोटा कि बड़ा? छोटा भाई है। तो रोजाना दूध पिलाते हो? जी महाराज जी, रोजाना। अच्छा, और माला भी जपते हो रोजाना? जी महाराज जी, माला भी जपते हो। कितना जप लेते हो लगभग? गिनता नहीं हो महाराज जी। फिर भी लगभग 2, 3, 6 तो लगभग 6 माला रोजाना? जी महाराज जी। अच्छा, कभी कभार रह भी जाती है, हो जाती है। सत्संग की बातें खास क्या लगी? सत्संग की 2 बातें खास है। पहली बात प्रभु से संबंध जोड़ना और दूसरी बात सब रूपों में भगवान देख के भगवते नमः कहना। तो स्कूल जाते हो वहाँ भी बोलते हो क्या? बोलते हो? जी महाराज जी। किसको बोलते हो? मैम को भगवते नमः, बेंचों को भगवते नमः, दोस्तों को भगवते नमः, पुस्तक को भगवते नमः, बैग को भगवते नमः, पेन को भगवते नमः, सबको भगवते नमः। भगवते नमः। इतना ही सत्संग है भाई। अब इसमें किसी के मन में कोई बात आई पूछो भाई, बाद में मत कहना कि बाबा जी ऐसे कैसे सुना के चले गए। देखो, एक गांव में कथा हो रही थी तो गांव के धनी व्यक्ति आए तो उनको शर्म आई कि अब दरी पर कैसे बैठ के कथा सुनो, हम तो गांव के धनी व्यक्ति हैं। तो जो ज्यादा पैसे वाले होते उनको आड़ लग जाती है, वो सोचते हमारा नाम बोला जाए, पटका पहनाया जाए, सोफा सेट हो तब तो मावे, नहीं तुम्हारी तो नाक कट जाएगी। तो बेचारे वंचित रह जाते हैं। ज्यादा धनी व्यक्ति भी सत्संग नहीं कर पाते और ज्यादा जो गरीब होते वो भी नहीं कर पाते। वो तो प्लास्टिक चूमते रहते हैं, 200-500 कमाए, 100 रुपए मदिरा पिए, रोटी खा के सो गए। बीच वाले सत्संग करते हैं। तो कथा में आए तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, नीचे दरी बैठ के कथा सुन लेता हूँ। और दूसरे दिन से घर में छत पर बैठ जाऊंगा, सर्दी पड़ रही है, धूप का भी आनंद लूंगा, कथा भी सुन लूंगा। तो आधी कथा सुनी, आधी कथा नहीं सुन पाई। कभी नौकर आके कुछ पूछे, कोई पोता गोद में आवे, कई पत्नी आवे कोई बात पूछे, तो आधी कथा सुनी, आधी कथा नहीं सुनी। तो उन्होंने सोचा कि 8 दिन तो हो गया, अब कल 9वां दिन है, पंडित जी उसके बाद चले जाएं कथा सुना के। तो चलो अपने पंडित से कहता हूं कि पंडित जी घर में भी आ जाना
एक तो बातें मत करो, बातें करने से बातें निकल जाएगी। ये बातें अरबों खरबों रुपए देने पे ऐसी बातें मिलेगी नहीं है, इस बात को मजाक मत लेना। ऐसी बातें अरबों खरबों रुपए देने पर नहीं मिलेगी। यही मिलेगा नाच गाना, धूम धड़ाका, रुपया इकट्ठा कर लो, उनको पटका पहना दो। सब फर्जी कथाएं हैं, सब नकली है, नकली बाजारू कथाएं। तो ध्यान दे, एकदम स्ट्रिक्टली होके सुनो। तो पंडित जी ने सोचा, वो जो पैसे वाले थे उन्होंने सोचा कि कल तो कथा पूरी होने जा रही है, तो चलो पंडित से कह दूंगा, पंडित जी घर में आ जाओ, थोड़ा पग फेरा कर लो, पांव रख दो, घर पवित्र हो जाए। तो धनी व्यक्ति गए, बोले पंडित जी कल आपका हमारे यहाँ भोज भंडारा रहेगा, 1 कुंतल चावल, 1 कुंतल गेहूं, 50 किलो चना, 5100 रुपये हमारी तरफ से दक्षिणा रहेगी। तो पंडित जी ने चेलों से कहा, भाई सेठ जी का नाम लिख लो, कल इन्हीं के यहाँ भोज भंडारा सत्संग चलेगा। तो सब लोग छोड़ने के लिए गए, चलो पंडित जी आज जा रहे हैं कथा करके, और फलाने सेठ के यहाँ भोजन है। तो जब पंडित जी भोजन करके सत्संग कराने के लिए बैठे, तो पंडित ने कहा, देखो भाई 9 दिन राम कथा सुने हो, किसी के मन में कोई बात पूछने की आई तो पूछ लो, ये मत कह देना कि पंडित जी ऐसे कैसे सुना के चले गए। तो लोगों ने कहा, महाराज जी आपकी कथा बहुत अच्छी थी, छोटे छोटे बच्चे भी बात पकड़ लिए। तो जो धनी मनी व्यक्ति थे जिनके दरवाजे पर पंडित बैठे थे, उन्होंने कहा कि हाँ महाराज आपकी कथा बड़ी लाजवाब, बहुत सुंदर कथा थी, परंतु हमारे मन में एक शंका है। बोले कि अभी तो सेठ मैं तुम्हारे घर पर बैठा हूँ, पूछ लो क्या शंका है। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारे को पूरी राम कथा समझ आ गई, केवल एक ही बात समझ नहीं आई कि राम जी और रावण में राम जी राक्षस थे कि रावण राक्षस था, बाकी पूरी कथा समझ आ गई। तो पंडित जी बोले कि न राम जी राक्षस थे, रावण राक्षस था, एक तू राक्षस है, एक मैं राक्षस हूँ, जो 9 दिन में सुनाता रहा हूँ और तुम समझ नहीं पाए। तो भाई बुढ़सा वाले ये मत कहना कि राम जी राक्षस थे कि रावण राक्षस था। तो बात इतनी है कि सब रूपों में देख करके क्या कहना है, भगवते नमः। अब इस बात को पकड़ लो, शरीर भले आज ही चला जाए चिंता नहीं, पूरा काम हो गया। रज्जब धोखा को नहीं, फल दे सूखा खे। बोलो गिरधर गोपाल।